हाय फ्रेंड, आज हम आपको रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें 3 टॉपिक सिखाएंगे हम। देन फर्स्ट, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की हम एक क्लास पीछे ले चुके हैं और ये हमारी सेकंड पार्ट है। पार्ट सेकंड, क्लासिफिकेशन हमने नॉन वर्बल रीजनिंग में सिखाया था और ये इसका भी पार्ट 2 है। ठीक है, क्योंकि इसमें हम शब्दों का यूज करेंगे और एक वर्ड फॉर्मेशन। ये हमारे 3 टॉपिक हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये दो तो हर एग्ज़ाम में ही आते हैं। कोई भी एग्ज़ाम, आप किसी की भी बात करें, स्टेट लेवल की बात करें या सेंटर लेवल की बात करें, उस सब में आता है। देन वर्ड फॉर्मेशन के सवाल आ भी जाते हैं और नहीं भी। ठीक है, हम डायरेक्ट एग्जाम्पलों की बात करते हैं। एग्जाम्पल में ही जो बात हमें बताने लायक होगी वो हम बता देंगे। ओके, यहाँ पर आप देखिए वेन डायग्राम का एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पर एक मेज, कुर्सी, देखिए ज़रा, मेज, कुर्सी और फर्नीचर के बीच के संबंध को दर्शाता है। उसने यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं। उन 4 ऑप्शंसों में 4 सर्कल का यूज़ किया है। देखिए ज़रा, मैं यहाँ पर आपको कुछ बातें बताता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए ये है, उसने 3 नामों का यूज़ किया है। 3 नाम, जो भी 3 नाम है वो मेज, कुर्सी और फर्नीचर। ठीक है, वो हर बार 3 नाम देगा। मैं एक सवाल आपको पूरी डिटेल में बताता हूँ। हर बार 3 नेम देगा, 4 भी नेम दे सकता है। मतलब वो जितने भी नाम देगा वो उतने ही सर्कल का यूज़ करेगा। आप फिर से बात सुनिए, जितने भी नेम देगा मतलब जितने नाम होंगे उतने ही सर्कल बनाएगा। वो सर्कल छोटे और बड़े साइज़ के हो सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात और, वो सर्कल भी बना सकता है, मतलब कुछ भी वर्ग का भी यूज़ कर सकता है, त्रिभुज का भी यूज़ कर सकता है, मतलब किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकता है। मतलब 3 नाम के लिए वो 3 सिंबल दिखाएगा या 3 डायग्राम अलग अलग टाइप के। आपको सिर्फ इसके लिए इम्पोर्टेंट बात ये है कि वो जिन नामों का यूज़ करेगा उनकी नॉलेज होनी चाहिए आपको, और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ना ही कोई कैलकुलेशन है, सिर्फ आपका अपना माइंड यूज़ करना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। बस डायग्राम 4 जो होंगे वो 4 में बेस्ट चुनना है आपको। ओके, सबसे पहली कंडीशन अब मैं बनाता हूँ। देखिए ज़रा, मेज, कुर्सी और फर्नीचर। देखिए ज़रा, 3 सर्कल हैं हमारे और 3 सर्कल के लिए आपको यूज़ क्या करना है। सबसे पहली कंडीशन मेज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए मैं मेज़ के बारे में बनाकर देखूं तो मेज़ प्लास्टिक की भी होती है और लकड़ी की भी होती है। मतलब मेज़ का रिलेशन कुर्सी के साथ बिल्कुल नहीं है। मेज़ एक अलग आइटम है और कुर्सी एक अलग आइटम है। ठीक है, हाँ, मेज़ लोहे की भी हो सकती है, कुर्सी भी लोहे की हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है। देन कोई मतलब नहीं है। देन 2 डायग्राम एकदम अलग, इनके बीच कोई भी रिलेशन नहीं है अभी तक। दोनों आइटम लोहे के भी बनते हैं तो मटेरियल सेम होगा, लेकिन वो बनने के बाद दोनों अलग अलग रहेंगे। देन फर्स्ट, उसके बाद फर्नीचर की बात करें, मेज और कुर्सी। देखिए ज़रा, ये मेज़ है और ये कुर्सी। मैं इन पर लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये कुर्सी है और ये मेज़ है। और अब हमारा फर्नीचर जो आएगा वो जस्ट इन दोनों का सर्कल बनाया जाएगा, बड़ा वाला। ओके, ये है। मैं आपको सर्कल बनाना सिखा रहा हूँ अपना। मैं ऑप्शंस में ढूंढ के भी लगा सकता हूँ, लेकिन बनाना। फर्नीचर हो गया ये। ठीक है, फर्नीचर इसलिए क्योंकि मेज और कुर्सी जो दोनों के दोनों आइटम हैं वो फर्नीचर में आते हैं। नॉलेज होनी चाहिए आपको इन सब के बारे में कि फर्नीचर में क्या क्या आता है। मेज, कुर्सी, पलंग, सोफ़ा, ये सब फर्नीचर आइटम है। ओके, ड्रेसिंग वगैरह, तो आपको पता होना चाहिए फर्नीचर क्या है और क्या नहीं। देन फर्स्ट हो गया हमारा। देन सेकंड की बात करते हैं ज़रा। सेकंड देखिए, जज, चोर,
देन अपराधी। सबसे पहली कंडीशन, आपको उन तीनों के बीच का रिलेशन देखना है। देखिए ज़रा, जज, चोर और अपराधी, जज, चोर, अपराधी रिलेशन है इनका आपस में, लेकिन एक बात कॉमन है, अपराधी और चोर इनके बीच बहुत बड़ा रिलेशन है। ओके, वो कैसे है वो देखिए ज़रा। 3 नाम है तो 3 ही सर्कल बनने हैं, ये बात फाइनल है। बट आपको उन सर्कलों के बीच कोई रिलेशन बनता है तो बना दीजिए, नहीं बनता तो मत बनाइए। यहाँ है बस बात आपकी समझने की। सबसे पहली कंडीशन जज का बना लेते हैं हम। देखिए ज़रा, ये जज है। ओके, जज, इसका रिलेशन किसी के साथ नहीं है क्योंकि जज एक पढ़ा लिखा शख्स होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी कंडीशन, अपराधी की बात करते हैं। अब ज़रा, ये रहा अपराधी। ओके, ये है अपराधी। हाँ, अपराधी चोर होता है, मतलब पहले कोई भी शख्स है वो पहले चोर बनेगा उसके बाद अपराधी होगा, अपराधी बन के चोर नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि चोर अंदर आ गया, ये है चोर, मतलब एक बात फाइनल है, चोर और ये हो गया अपराधी। हाँ, अब ज़रा मेरी बात समझनी है आपको। यहाँ पर जितने भी चोर हैं वो सारे के सारे अपराधी होंगे, लेकिन ये वाला कॉलम बच गया। अपराधी जो होंगे जितने भी, वो सारे के सारे चोर नहीं होंगे, कुछ अपराधी ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने मर्डर करा है। ठीक है, ये बात माइंड में लगाने की है, आपको सोचना होगा। चोर जितने भी हैं सारे अपराधी ही होंगे, वो एक अलग बात है वो कुछ और भी कर जाए। देन ऑप्शन हमारा सी। देखो, ये टॉपिक बहुत हार्ड है क्योंकि इसमें आपको अपना माइंड यूज़ करना है, नॉर्मल नहीं है, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ओके, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से अच्छा सिखाने की, और आपको इनके आंसर देने होंगे जब मैं आपसे पूछूंगा। देखिए, फिर से 3 नाम है, पुरुष, पिता और वकील। देन कंडीशन, अब यहाँ पर देखो 3 नाम है तो 3 सर्कल यूज़ करने हैं, ये बात बिल्कुल फाइनल है। अब ज़रा एक बात देखिए, इनके बीच रिलेशन, सबसे पहले इन दोनों के बीच का रिलेशन कर लेते हैं। पुरुष और पिता, ये बात कन्फर्म है, एक पुरुष ही पिता बन सकता है, दैट कन्फर्म। उसके बाद वकीलों की बात करते हैं। देन वकील पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है, इसलिए वकील के बारे में अभी कोई बात नहीं करते। तो सबसे पहले पुरुष और महिला की, पुरुष और पिता और पुरुष की बात करते हैं। देखो, जितने भी पिता हैं, ये पिता का कॉलम बना लिया मैंने, एक पिता है ये वाला हिस्सा। थोड़ी देर के लिए सोचिए, ये पिता है, जितने भी पिता हैं वो कन्फर्म पुरुष होंगे। देन बड़ा सर्कल जस्ट इसके ऊपर आ गया और ये पुरुष का सर्कल हो गया, पुरुष। हाँ, एक बात और, सारे पिता पुरुष होंगे क्योंकि एक पुरुष ही पिता बन सकता है, फाइनल। दूसरी कंडीशन, एक बात और, जितने भी पुरुष हैं वो सारे पिता नहीं होंगे क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते। ओके, तो यहाँ पर बहुत चीज़ें आपको पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, अगर आप इन दोनों पॉइंटों की नॉलेज रखोगे तो पॉसिबल है ये सवाल हो जाए, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा करें या ना करें। ओके, पिता बनने के लिए पुरुष होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जितने भी पिता हैं सारे पुरुष होंगे। उसके बाद आता है वकील। जैसा कि मैंने बताया, वकील के लिए कोई रूल नहीं है, वकील पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, वकील ऐसे भी होते हैं जो पिता नहीं होते और ऐसे भी होते हैं जो पिता होते हैं, तो इसलिए वकील के लिए जो सर्कल निकलेगा वो इन दोनों के बीच से निकलेगा। देन वकील जो इन दोनों को टच करते हुए निकलेगा, ये है हमारा वकील वाला हिस्सा। देन ऑप्शंस ए। देखो ज़रा, मैं डायग्राम थोड़ा उल्टा बनाया है बट इससे कोई मतलब नहीं है, डायग्राम सीधा हो या उल्टा, बस आपको डायग्राम सेम मिल जाएगा। ओके, जस्ट हम थर्ड की बात करते हैं। ज़रा देखो, फिर से 3 नाम है, तांबा, कागज़ और तार। मैंने जैसा कि बताया, आपको 3 नाम जो देगा उन तीनों नामों का सबसे पहले रिलेशन ढूंढना होगा, उनके बीच क्या रिलेशन है। अगर रिलेशन है तो वो क्या हो सकता है। देखो, कागज़ का रिलेशन तार के साथ नहीं है और ना ही तांबे के साथ, लेकिन तांबे और तार का रिलेशन आपस में हो जाता है।
बस यही है देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट। आपको उन 3 नामों में जो रिलेशन बना सकते हो वो देखिए ज़रा ये वाला हिस्सा ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये है हमारा तार, ओके। अब तार के बारे में बात करिए। तार किस किस चीज़ का होता है? तांबे का भी होता है, चांदी का भी होता है, सोने का भी होता है, कॉपर का भी होता है, मतलब तार सिल्वर का भी होता है। तार पता नहीं किस किस चीज़ का बना लेते हैं। रस्सी का भी तार होता है, धागे का भी तार बन जाता है। मतलब तार मतलब जितने भी तार हैं वो सारे तांबे के नहीं बनते। कुछ तार तांबे का बनेगा, और अगर कुछ बनने की बात है तो थोड़ा सा हिस्सा निकाल दिया इसका सिर्फ, और ये तांबा हो गया, ओके। मतलब इन दोनों के बीच का रिलेशन हो गया। ये जो तांबा है, ये जो बच रहा है बाकी का, देखो ये जो हिस्सा इधर आ गया, ये तो तांबे का यूज कर लिया हमने तार बनाने में, लेकिन ये जो बचा ये तार में नहीं बनाया। देखो अब तांबे से क्या क्या आइटम बनते हैं। तांबे से सिक्के बनते हैं, ओके, मूर्ति भी बनती हैं, ओके, 2 आइटम हो गए। और तांबे के और भी बहुत सारे खिलौने भी बनते हैं, ओके, तांबे के बर्तन भी बनते हैं। तो वो जितने भी आइटम है वो सारे इस हिस्से से बन रहे हैं अब, ओके। और हमारा कागज़ देन वो अलग, उसका रिलेशन नहीं है। देन कागज़, देखो डायग्राम अगर आप अपना बनाते हो देन ऑप्शंस में मिल जाएगा। अगर आप ऑप्शंस में ही फोकस करोगे तो डायग्राम पॉसिबल नहीं है, ओके। देन हमारा हो गया ये टॉपिक हमारा कंप्लीट। जस्ट हम बात करते हैं अभी नीचे दिए विकल्पों में विषम छांटो, ये जो हमारा टॉपिक है। देन सेकंड, देन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखिए ज़रा, क्लासिफिकेशन नॉन वर्बल में भी होता है और वर्बल में भी होता है। नॉन वर्बल और वर्बल क्लासिफिकेशन दोनों तरफ होता है। तो हम अब वर्बल की बात कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए फिर से, ठीक है। अब जो चैप्टर है उसमें आपको अपना माइंड यूज़ ज़्यादा करना है और नॉलेज बहुत ज़्यादा। अगर वो सब नॉलेज है तो पॉसिबल नहीं है कि शायद आप कर लें। आपको नीचे दिए गए विकल्पों में विषम, विषम मतलब आपको एक ऐसी क्वालिटी छांटनी है जो एकदम अलग हो। मतलब तीनों में, चारों में मिलेगी वैसे तो क्वालिटियाँ सब में। देखो सेब, पपीता, नाशपाती, संतरा, चारों के चारों फल हैं, बट अजय पॉसिबल नहीं है। आप कैसे छाँटें? इसलिए आपको एक डिफरेंट क्वालिटी चाहिए। देखो सेब में भी बीज होते हैं, पपीते में भी, नाशपाती में भी, संतरे में भी बीज होते हैं। सेब, पपीता खोखला होता है अंदर से। अगर आप इस बात को सोच रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में से देखा जाए काटने के बाद नाशपाती में भी थोड़ा सा स्पेस होता है, सेब में भी स्पेस होता है। तो स्पेस छोटा है बड़ा है इससे मतलब नहीं है। अब ज़रा दूसरी बात, मुझे सवाल करने हैं, आपको सिखाना भी है। देखो ज़रा, सेब, सेब के अंदर गूदा होता है, लाइक उसके अंदर बहुत सारा रस नहीं होता। पपीते में भी गूदा होता है, नाशपाती में भी गूदा होता है, बट ये रस भी होता है। लेकिन इसमें गूदा नहीं होता, सिर्फ रस होता है ओनली। इसलिए ऑप्शंस संतरा देन आंसर, ओके। देन सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए ज़रा, नीचे दिए गए विकल्पों में फिर से हमारा विषम छांटना है। हमें विषम छांटने के लिए करना क्या है मैं बता चुका हूँ आपसे पीछे। आपको एक डिफरेंट, एकदम डिफरेंट क्वालिटी छांटनी होगी। ये एक सवाल बहुत कंफ्यूज करते हैं, डिफरेंट छांटना बहुत हार्ड हो जाता है। देखिए ज़रा, पनीर, घी, दही, दूध और घी, देखो चारों आइटम बिल्कुल एक जैसे हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे अलग होगा, लेकिन एक बात कॉमन है। देखो पनीर किस चीज़ से बनता है? दूध से। दही किस चीज़ से बनती है? दूध से। घी किस चीज़ से बनता है? दूध से। और दूध तो दूध ही है। देन ऑप्शंस, मतलब 3 आइटमों को बनाने के लिए इसी का यूज़ होता है। देन यही आंसर हो गया हमारा, ओके फाइनल। मैं समझता हूँ थोड़ा आसान भी है और थोड़ा हार्ड भी। नीचे दिए विकल्पों में फिर से विषम छांटने की बात कर रहे हैं। देखिए ज़रा, टैंक, महासागर, कुआं और झील। देखो ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। मैं बोल चुका हूँ आपसे, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। देखो ज़रा, महासागर, महासागर में पानी स्टोर नहीं कर सकते, अनलिमिटेड पानी होता है, ओके।
कुएं में भी दुनिया पानी पीती है, मतलब गांव में अगर एक कुआं है तो पूरा गांव पानी पिएगा, तो अनलिमिटेड पानी इसमें भी होता है। और झील, अगर हम बात करें झील सेफ़ होती है, पर झील की कितनी गहराई है, लाइक दुनिया की सबसे बड़ी झील वैटिकन सिटी में झील है, वुलर झील है, और बहुत झील है, ठीक है, इसमें भी पानी का पता नहीं है। देन आंसर होता है टैंक। टैंक एक कैपेसिटी, मतलब अगर बात करें 500 लीटर का टैंक है तो इसकी कैपेसिटी हो गई 500 लीटर का। अगर टैंक है तो सिर्फ 500 लीटर ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। मतलब टैंक एक कैपेसिटी, टैंक में धारिता होती है, बट इन सब में नहीं होती। देन ऑप्शन हमारा टैंक। ओके, बात करते हैं जरा हम नेक्स्ट। ओके, नीचे दिए विकल्पों में विषम छांटो। देखो फिर से विषम छांटने की बात आ गई। विषम छांटना है, देखो जरा, मील, सेंटीमीटर, गज और लीटर। कुछ भी पूछ सकता है, आपको वो वर्ड पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज पता होनी चाहिए। देखो मील, कोई आदमी अगर जाता है 3 मील चल लिया, मतलब दूरी नापने की इकाई है। सेंटीमीटर, ये भी दूरी मापने की इकाई है। गज, ये भी दूरी मापने की इकाई है। तीनों दूरी मापने की इकाई है। लेकिन लीटर की बात करें अगर, लीटर से लिक्विड आइटम नापा जाता है, सिर्फ लिक्विड आइटम। तो इसलिए हमारा ऑप्शन सी, ये दोनों तीनों गलत। ओके, अगर हम नेक्स्ट की बात करें, ओके नेक्स्ट देखो जरा, शब्द के प्लेस पर अभी अब संख्याओं का भी यूज़ करा जाएगा। विषम छांटने के लिए कुछ भी हो सकता है, और संख्याओं में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाता है। कभी कभी वो संख्याओं को जोड़ देता है, घटा देता है, भाग कर देता है, बट कुछ ना कुछ कॉमन होगा। देखो 343 की बात करें तो ये 7 का क्यूब होता है, ये 8 का क्यूब होता है, ये 9 का क्यूब होता है, और ये 12 का स्क्वायर। देखो डिफरेंट निकालना बहुत नॉर्मल है। देन ये डिफरेंट है, देन आंसर। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं जरा। नीचे दिए विकल्पों में विषम छांटो। फिर से विषम छांटने की बात कर रहा है। देखो 82, 28, 44। अब हमारा टॉपिक है थर्ड टॉपिक देन वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। इस वर्ड फॉर्मेशन चैप्टर के बारे में देखिए ज़रा। इस चैप्टर को करना बहुत आसान है, देन एकदम नॉर्मल, मतलब जो नहीं भी जानता वो भी इसे कर सकता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, बस देन ये है देन इम्पोर्टेंट। अक्षरों का प्रयोग करना है सिर्फ, मतलब कोई भी अक्षर एक्स्ट्रा ना आ जाए, ओके। और बनाना है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षरों में से आपको कोई भी 8, मतलब 2 अक्षर का यूज़ करे, चाहे 8 का यूज़ करे, चाहे 5 का करे या 7 का, 9 का नहीं कर सकता, ओके। 2 2 4 2 6 2 8, अगर 8 अक्षर है तो 8 ही अक्षर यूज़ करेगा। बर्तन इम्पोर्टेंट हिस्सा बस यही है, 8 से कम तो कर सकता है बट ज़्यादा नहीं कर सकता। तो आपको बनाना है अक्षर, और आपको जब भी अक्षर बनाना हो तो आपको वो अक्षर ढूंढना है जो एक्स्ट्रा है, बस। देखो ज़रा, ऑप्शंस ए DCIDE, मतलब ऐसे मैचिंग करना बहुत हार्ड है, तो आपको मैचिंग नहीं करना। आपको इन चारों ऑप्शंसों में देखना है जो एक्स्ट्रा है। उसने बनाने के लिए बोला है, तो जब भी वो बनाने के लिए बोलेगा तो आपको अक्षर चुनना है वो जो नहीं बनता। मतलब देखो ज़रा, M यहाँ पर नहीं है और यहाँ M दे रखा है, तो इसलिए ये नहीं बनेगा, ओके। दूसरे अगर हम देखें, देखो ज़रा वहाँ से R, ऊपर नहीं है R भी, और यहाँ R है, तो ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो अक्षर वहाँ है सिर्फ उन्हीं का ही यूज़ करना है। अगर हम इसकी बात करें DEDUCE, मतलब DE, मतलब U का यूज़ भी ऊपर नहीं करा, देन ख़त्म।
और जो एक बचा बस वही है। चाहे तो आप मैच कर सकते हैं, डी भी हैगा, ई भी हैगा, सी भी हैगा, आई भी हैगा, और डी का 2 बार है तो 2 बार, ई भी 2 बार है, देन ऑप्शन ए देन आंसर। देन बहुत आसान चैप्टर है ये। ओके, जस्ट नेक्स्ट की बात करते हैं। नीचे दिए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? फिर से बनाने के लिए बोला है, बनाया जा सकता है। मतलब आपको एक ये है इतना बड़ा वर्ड, अगर हम इतने बड़े वर्ड को देखें तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ शब्द बनाया जा सकता है या नहीं दे जा सकता, बस यही देखना है। आपको इन चारों अक्षरों में बस वो देखना है जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, जो वहाँ पर ऊपर है ही नहीं। देखो ज़रा ऊपर देखें तो एन, ऊपर एन का यूज़ नहीं करा गया, इसलिए ये नहीं बनेगा। फिर से एन लिख दिया इसमें, देन ये भी नहीं बनेगा। अगर हम इसकी बात करें, देखो आर भी है, एस भी है, टी आई ए, देखो ई का यूज़ ऊपर नहीं हो रहा, ये ई यहाँ पर है, देन ये भी नहीं हो सकता, देन ऑप्शंस बी आंसर। ओके, देन नेक्स्ट हम बात करें, नीचे दिए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। ओके, इस बार उसने मना करा है, मतलब आपको इस बार चुनना है, नहीं बनाया जा सकता में जो अक्षर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वही नहीं बनेगा, बस देन आंसर हो जाएगा। ओके, देखो ज़रा ऊपर के यूज़ करने में और नीचे यू का, देखो ज़रा ऊपर यू यूज़ नहीं करा गया और यहाँ पर यू का यूज़ कर दिया, मतलब ये एक ऐसा अक्षर है जो नहीं बनाया जा सकता, बाकी 3 बना सकते हैं। ओके, बस आपको वही देखना है क्या पूछ रहा है। ओके, जस्ट हम नेक्स्ट की बात करें, नीचे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। फिर से नहीं बोला है, मतलब आपको फिर 4 ऑप्शंसों में वो अक्षर ढूंढना है जो ऊपर से एक्स्ट्रा दे रखा हो। देखो आर का यूज़ ऊपर नहीं है और यहाँ आर का यूज़ करा है, तो ये एक ऐसा अक्षर है जो नहीं बनेगा। कंफ्यूज ना हो जाएं आप इस बात को लेके। ओके, जस्ट हमारा नेक्स्ट देखिए, ये हमारा थर्ड टाइप है, इसमें इसी का थर्ड टाइप। देखो ज़रा इस थर्ड टाइप को देखिए ज़रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। नीचे के प्रश्नों में अक्षरों का एक समूह दिया गया है। देखो ये रहा एक अक्षरों का समूह, जिसके प्रत्येक अक्षर को एक कूट अंक मतलब कुछ अक्षरों से डिनोट करा है उसे, 1 2 3 4 5 6। इन अक्षरों को इस तरह से व्यवस्थित करें, मतलब आपको व्यवस्थित करके उनसे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। मतलब अब ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। अर्थपूर्ण मतलब अगर कोई भी ऐसा वर्ड बने जिसको आपको पता ही नहीं है कि बना या नहीं बना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे एक बात और, एग्जामिनर जो है वो ऐसा ही रखेगा जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन है जिसका मीनिंग नॉर्मली आपको पता हो। आपको कुछ नहीं करना है ऐसा स्पेशली, जो अक्षर है आपको उसके नाम के ऊपर उसके अक्षर को लिखिए। देन फर्स्ट आप जितनी तेज़ी से लिखेंगे, मैं इन दोनों को लिखता हूँ पहले। 4 का मतलब के, 1 का मतलब ई, देन 2 का मतलब टी, 3 का मतलब सी, देन 5 का मतलब ओ, देन पी। ये है कैट कॉप, मतलब कैट कॉप कोई मीनिंग नहीं बनता। ओके, ज़रा दूसरे वाले को लिखते हैं। देन 6 का मतलब पी, देन 5 का मतलब ओ, देन 3 का मतलब सी, देन 4 का मतलब के, 1 का मतलब ई और सेकंड का मतलब टी, मतलब पॉकेट। और पॉकेट ये एक मीनिंग है, पॉकेट मतलब जेब होता है, पॉकेट मतलब जेब। ओके, देन ऑप्शन सी द आंसर। ओके, देखिए ज़रा यहाँ पर वो कुछ भी पूछ सकता है, मैं इसके लिए कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आपको मीनिंग आते हैं या नहीं आते। मतलब अगर देखा जाए तो एग्जामिनर रीजनिंग के साथ आपकी इंग्लिश को भी चेक कर रहा है इस बार इस टॉपिक पे। तो आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि सिर्फ रीजनिंग से ही काम चल जाएगा, आपको इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए। रीजनिंग का मतलब है कंप्लीट नॉलेज, ठीक है। आपको जीएस की भी नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि वो जीके के भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा। अभी देखना ज़रा, बहुत चैप्टर ऐसे हैं जिनमें जीएस का भी यूज़ होता है। ओके, मैं अब इस टॉपिक में जो लास्ट में क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको उनके आंसर देने हैं कमेंट में। आप उनके आंसर देते हैं तो आपको पता लग जाएगा आपको टॉपिक कितना आया है और कितना नहीं। ओके।